तो ये कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपनी जो वाइफ थी ना वो तो फाइनली अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। एमसी बोलता है कि क्या आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और जैसे सामने देखता ना लिटरली में यार अपनी वाइफ को अपने ऊपर देखकर पूरा का पूरा हिल जाता है। फिर क्या, जहाँ पर अगर बात करें अपने एमसी की तो उसकी जो वाइफ थी ना वो तो मस्त आराम से उसके पेट को फाड़ देती है, जिसके चलते अपना एमसी भी दर्द के मारे बोलता है कि क्यों आखिर तुम ये क्यों कर रही हो। सीन चेंज होता है ककून पर, या फिर ये बोलो कि कंधे पर जो कि अपने एमसी के पेट से निकला था। वाइफ बोलती है हस्बैंड देखो तो हमारा बच्चा तो सच्ची में बहुत ही प्यारा है, क्यों है ना। और जहां तक बात करें इसकी हेल्थ की तो इसका हेल्थ भी बहुत ही अच्छा है, जिसकी बातों को सुनकर या फिर ये बोलो कि ये सारा का सारा कांड देकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा डर जाता है कि क्या क्या मतलब है कि बच्चा आखिर ये चीज है क्या। अरे यार क्या है, मतलब तुम अपने बच्चे को भी नहीं पहचान रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जरा देखो तो हमारा बच्चा तो धीरे धीरे बहुत ही बड़ा होता जा रहा है, लेकिन क्या अगर बात करें अपने एमसी की तो उसका सारा का सारा ध्यान तो अपने फटे हुए पेट पर था कि नहीं 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 यार मेरा पेट। और ये बोलकर दर्द के मारे मन ही मन सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जहाँ पर वाइफ भी अपने बच्चे को देखते हुए बोलती कि चलो चलो यार चलो, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, आखिरकार मैंने फाइनली तुम्हें चेक कर ही लिया, अब बारी है अंदर जाने की। और ये बोलकर जी हाँ बिल्कुल उस बच्चे को अपने एमसी के पेट पर फिर से डाल देती है। तभी अपने हाथों से एक मैजिक को कास्ट करते हुए बोलती है कि हस्बैंड तुम चिंता मत करो, कल सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, समझे, तो चलो जल्दी करो अब सो जाओ। जहाँ पर वो भी अपनी वाइफ की बातों को सुनकर धीरे धीरे सोने लगता है। फिर क्या फाइनली सो जाता है। सीन चेंज होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर अपना एमसी मस्त आराम से सोया पड़ा था। फिर क्या, जैसे धूप की रोशनी उसके फेस पे लगती है ना, अचानक से वो भी उठ जाता है और साला पूरा का पूरा हिला पड़ा था कि नहीं नहीं मेरा पेट। और जैसा ही गौर से देखता है ना तो बिल्कुल ठीक, कोई भी निशान नहीं था, साला पेट फटने का तो दाग ही नहीं था। कि बाप रे, लगता है कि ये भी कोई सपना ही था, लिटरली में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का सपना था। तभी अचानक से रात का सारा कांड याद कर घबराते हुए मन ही मन सोचता है कि क्या सच्ची में ये कोई सपना ही था ना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन अगर बात करूं अपनी पेट की तो ये भी साला दिन पर दिन कुछ ज्यादा तेजी से बड़ा होता जा रहा है। पर क्यों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से अपनी जो वाइफ थी ना वो भी एक मस्त खाना बनाकर अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर लाए हुए थे कि अरे वाह तुम तो सच्ची में यार बहुत ही जल्दी उठ गए, गुड। और जरा देखो तो मैंने आज तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया है, समझे। एमसी बोलता है तो ये बात है, चलो आ जाओ जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर ये स्वादिष्ट खाना एक्चुअली में है कितना स्वादिष्ट। वाह क्या बात बोल रहे हो, मतलब तुम सच्ची में भूल गए कि मेरा खाना लिटरली में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो फिर तुम वहीं रुको, तुम्हें पलंग से उठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझे। तभी उस गर्म खाने पर फूंक मारते हुए बोलती है कि रुको यार, पहले इस गर्म खाने को ठंडा तो करने दो, और हाँ आज मैं तुम्हें सर्व करूंगी, तो चलो जल्दी करो और अपने मुंह को खोलो, देखना यार खाने के साथ ही बहुत मजा आएगा। जिसको इस तरह से बहुत ही प्यार से खाना खिलाता वो देख कर अपना एमसी बोलता है कि नहीं यार तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं अपने आप ही खाना खा लूंगा, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपनी वाइफ तो पूरा का पूरा मुंह ही फुला लेती है कि साले नहीं खाएगा मेरे हाथों से नहीं खाएगा, अगर नहीं खाए ना तो मैं तुमसे कभी बात ही नहीं करूंगी। फिर क्या अपनी वाइफ को इतना गुस्से में देखकर वो भी फटाक से उस खाने को लेकर खाने लगता है कि हाँ देखो यार मैं खा रहा हूँ माँ, मैं खा रहा हूँ, प्लीज तुम कम से कम गुस्सा मत होना, समझी। जहाँ पर अगर बात करें अपनी वाइफ की तो वो भी अपने हस्बैंड को इस तरह से खाना खाता हुआ देखकर वो भी फुल खुश कि वाह देखा मैंने बोला था ना कि ये खाना सच्ची में बहुत ही मस्त है। और मुझे ये भी पता था कि ये जो खाना है ना ये खाना सच्ची में तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और मन ही मन सोचती है कि नाइस, मानना पड़ेगा ये जो खाना है ये खाना सच्ची में कुछ ज्यादा प्रीशियस है। क्या नहीं मिलाया इसमें, स्पिरिचुअल राइस बोलो या फिर प्रीमोडियल वाटर, साला हर चीज मिलाकर रख दिया। और रही बात इस खाने की तो ये खाना हमारे बच्चे के लिए सच्ची में कुछ ज्यादा हेल्पफुल होगा। एमसी बोलता है कि बाप रे क्या है ये, साला कुछ ज्यादा गर्म था, लेकिन कुछ भी बोलो मजा तो साला बहुत आया। जहाँ पर अपनी वाइफ भी उस बर्तन को ले जाते हुए बोलती है तो ठीक है, अब जबकि तुमने खा ही लिया तो क्यों ना मैं सबसे पहले जाकर इस बर्तन को धो लूं, तब तक तुम्हें जो भी करना है ना तुम कर सकते हो, समझे। और ये बोलकर वो उस बर्तन को लेकर वहां से निकल जाती है। जिसको इस तरह से जाता हुआ देखकर अपना एमसी भी मन ही मन सोचता है कि मेरी वाइफ तो दिखने से बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कांड रात को हुआ ना वो कांड कोई सपना नहीं था, बल्कि ये बोले कि साला पूरा का पूरा सच था। लेकिन जब गौर से अपने पेट को देखता हूँ ना तो ये तो बिल्कुल ठीक है, इंजरी नाम का तो साला कोई निशानी नजर नहीं आता। पर कैसे लगता है मुझे बहुत ही ध्यान से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी अपने घर से बाहर निकलते हुए बोलता है कि यार क्या करूँ साला रात का जो सपना था ना
वो मुझे कुछ ज्यादा ही रियल लग रहा है। साला जब भी उस चीज को याद करता हूँ ना, लिटरली में मेरी पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है। फिर क्या सीन चेंज होता है बच्चे की ओर, जो कि अपने एमसी को इस तरह से गुमसुम जाता हुआ देखकर वो भी मन ही मन सोचता है कि ओह माय गॉड, आखिर इस बंदे के साथ चल क्या रहा है? क्या करूं, फॉलो करूं या फिर इस लोंडे को जाने दूं? एमसी बोलता है कि नहीं 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 यार नहीं, साला बहुत ही ज्यादा बकचोदी हो गई है। मुझे जल्द से जल्द अपना जांच कराने के लिए जिसी मेडिकल हॉल में जाना पड़ेगा, जो कि वेस्ट सिटी में है। देखता हूँ, साला पता तो लगा कर ही रहूंगा कि आखिरकार मेरा पेट इतनी तेजी से बढ़ा क्यों हो रहा है। बच्चा बोलता है कि ब्रदर आखिर तुम जा कहाँ रहे हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, चलो बताओ बताओ यार बताओ, आखिर तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अगर पूरा ना मानो तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, तो बोलो क्या क्या है? एमसी बोलता है बाहर में जा, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे पास अभी उतना टाइम नहीं जो मैं तुम्हारे साथ खेल सकूं, समझे? तो चल दफा हो यहाँ से। जिसकी बातों को सुनकर बच्चा भी घर की ओर जाते हुए बोलता है तो ठीक है, अगर तुम्हें मुझे सच्ची में नहीं ले जाना है ना तो मत ले जाओ। मैं भी जाकर भाभी को बोल दूंगा कि देखो भैया जो है ना कोठे में जा रहा है, लिटरली मेरे कोठे में जा रहा है, उसको पकड़ लो। और ये सुनकर अपना एमसी भी उसको धरते हुए बोलता है कि रुक जा साले, रुक जा, 1 मिनट यहीं पर रुक जा। चल बोल क्या कहा तूने, आखिर क्या कहेगा तू उससे? क्या कहूंगा? मैं जाकर भाभी से ये बोलूंगा कि जो भैया है ना वो फिर से कोठे पर जा रहा है, तो प्लीज धर लो यार, धर लो, वरना वो तो लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा, समझे? तभी खुश होते हुए बोलता है पर अगर सच्ची में तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे ना तो माँ कसम मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। और ये सुनकर अपना एमसी भी उसको धरते हुए बोलता है कि समझ गया साले, अच्छा सा मौका देकर तू भी मौके का फायदा उठा रहा है, क्यों है ना, मुझे फोर्स कर रहा है। ठीक है चल ले चलता हूँ। अब बातें हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी वेस्ट सिटी के नामचीन मेडिकल हॉल में फाइनली पहुंच चुका था। बच्चा बोलता है कि ये तो एक मेडिकल हॉल है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कहीं सिगर पतन और टेढ़ापन का दिक्कत तो नहीं ना तुम्हारे पास? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि आखिर तुम्हें ये किसने बोला कि मुझे सिगर पतन और टेढ़ापन का दिक्कत है? बच्चे देख, एक बात कान खोल के सुन ले, लिटरली में अगर कोई पूछे ना कि हम कहाँ गए थे और हम मेडिकल हॉल में क्या कर रहे हैं, तो प्लीज मत बताना, किसी को भी मत बताना, ये बताना कि हम तो जानते ही नहीं, बस इतनी सी बात। चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, अरे माँ कसम किसी को भी नहीं बताऊंगा। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि माय गॉड, सच्ची में यार मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये बंदा, ये साला कमीना कहीं का इतना शौकीन इंसान होगा। लौंडिया का चक्कर बाबू भैया, लौंडिया का चक्कर। जहां पर अपना एमसी भी अंदर की ओर जाते हुए बच्चे से बोलता है क्या जी घंटा, और हाँ मैं कोई शौकीन इंसान नहीं हूँ जैसे तुम समझ रहे हो, समझे? सीन चेंज होता है अंदर की ओर, जहां पर हमें एक बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि मस्त आराम से अपनी जड़ी बूटियों को साफ किया जा रहा था। बुढ़ा बोलता है कि चेन मेरे दोस्त, मेरे बेटे, मेरे लाल, तेरी माँ का। तो बताओ आज सूरज की 10 हो गया जो तुम इतनी सुबह सुबह मेरे मेडिकल हॉल में दिखाई दे रहे हो? चेन बोलता है कि अरे यार अब क्या बोलो, साला दिक्कत ही कुछ ज्यादा ही बड़ी है, समझे? बड़ी है दिक्कत है। नाइस यार नाइस, मुझे बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां तक मुझे पता है तुम्हारे शरीर को देखने के बाद तो मुझे ये लग रहा है कि तुम तो साला कुछ ज्यादा हेल्दी हो, तो फिर बताओ तुम्हें आखिर डॉक्टर की क्यों जरूरत पड़ गई? जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी फटाक से उस कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है कि साले बुढ़े, मैंने बोला ना कि मुझे डॉक्टर की जरूरत है, तो चल जल्दी कर और मुझे चेक कर, मुझे भी जब पता चले कि मुझे क्या बीमारी है। डॉक्टर बोलता है ठीक है यार बताता हूँ, तुम्हें उतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, लाओ अपने हाथ को आगे तो करो ताकि मैं तुम्हें अच्छे से डायग्नोस कर सकूं। लेकिन हाँ एक और बात, क्या तुम जानते भी हो कुछ टाइम पहले मैंने एक विधवा औरत को चेक किया था, जो कि पुरानी नहीं बल्कि ये बोलो कि एक नई नवेली विधवा थी, समझे? उसका बच्चा ही नहीं हो रहा था, और सच्ची में उसका जो पति था ना क्या ठोका, एकदम 1 नंबर खतरनाक ठोका और मर गया। साला सही कहा था किसी ने, CHU2 का चक्कर मौत से टक्कर। लेकिन जैसे ही मैंने उस विधवा औरत को अपने हाथों से छुआ ना, लिटरली मेरा मैजिक हो गया, उस विधवा औरत के पेट में एक बच्चा आ गया। उधर बुढ़े की बातों को सुनकर बच्चा भी मन सोचता कि क्या कहा इस बुढ़े ने, मैजिकल टच, आखिर ये क्या चीज है? मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ यार हाँ पता है तो कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का डॉक्टर है, और ऊपर से मैंने तुम्हारी कुछ ज्यादा तारीफें सुन रखी है कि जिसका बच्चा ना हो उसके पेट को छूते तो उसको गाभिन कर देता है। क्या ये बात सच है? क्या बात बोल रहे हो? बच्चा तो साला भगवान की देन है, वो दूसरी बात है कि बाप साला अलग भौंक्याता है। जिसे सुनकर अपना एमसी भी उस बुढ़े को बहुत ही गौर से घूरते हुए बोलता है कि साले तुझे नहीं लगता कि आज तूने बहुत ही ज्यादा बड़ा बकचोदी कर दी है? उधर बुढ़ा भी खांसते हुए बोलता है कि सॉरी माफ कर दो मुझे, लाओ यार लाओ, पहले मैं तुम्हारी पल्स को चेक कर लेता हूँ। और वही होता है, वो जो बुढ़ा था ना वो बड़ी आराम से अपने एमसी के पल्स को चेक करने लगता है कि ओ बावरिया तेरी याद में तड़पे जिया, ओ बावरिया। मेन कैरेक्टर साले आखिर तू कर क्या रहा है? हाँ चल जल्दी बता ना, जल्दी से मुझे चेक कर। जहां पर अगर बात करें उस बुढ़े की तो वो भी अपने एमसी के पल्स को फुल मगर में चेक किया जा रहा था कि
ओ ये क्या। तभी अचानक से खुश होते हुए बोलता है कि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो यार, मुबारक हो, तुम आई मीन बाप, हाँ बाप, तुम बाप बन गए। ब्रदर जू कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर प्रेग्नेंट। फिर क्या उस बूढ़े की बातों को सुनकर अपना जो एमसी था ना वो तो साला पूरा का पूरा चौका पड़ा था, और हाँ वो जो बच्चा था वो भी पूरा का पूरा हिला पड़ा था। तभी अचानक से उसके कॉलर को धरते हुए बोलता है कि साले पागल हो गया है क्या, बकचोदी क्यों किया जा रहा है। बच्चा बोलता है कि हाँ ब्रदर चेन ने बिल्कुल सही बोला, नहीं बताओ नहीं बताओ यार, आखिर एक इंसान आई मीन इंसान तो होता ही है प्रेग्नेंट, लेकिन एक मर्द कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। और ये बोलकर अपने एमसी को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि ओ क्या क्या सची में ब्रदर चेन के पेट में कुछ है क्या। हाँ बुढ़ा बोलता है कि नहीं 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 यार, माँ का सामने सच बोल रहा हूँ, ब्रदर चेन आई मीन स्कॉलर जू प्रेग्नेंट है, समझे। लेकिन अगर सच्ची में तुम्हें विश्वास नहीं है तो क्यों ना मैं तुम्हें फिर से चेक कर लूं, हाँ क्या बोलते हो। जहां पर अपना एमसी भी उसकी बातों को सुनकर टेबल पर बैठते हुए बोलता है तो ठीक है लो चेक करो, लेकिन हाँ इस बार अच्छे से चेक करना, समझ गए ना। और करता है, चेक करता है, साला इस बार सच्ची में बहुत ही ध्यान से चेक करता है। आदमी बोलता है यार देखो मैं तुम्हें चेक तो फिर से कर रहा हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारा जो पल्स है ना वो साला कुछ ज्यादा स्लिपरी है, और इसका मतलब बिल्कुल साफ है, तुम्हारे अंदर एक बच्चा है, यानी कि तुम सच्ची में प्रेग्नेंट हो। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी तो पूरा का पूरा भड़क जाता है कि तेरी माँ का, देख गौर से देख, मुझे गौर से देख, मैं औरत नहीं बल्कि एक मर्द हूँ, तो फिर बता आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। अरे यार बोला ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से माँ कसम मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। और भला तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मेरे जैसे डिवाइन डॉक्टर तुमसे इतना बड़ा झूठ बोलेगा। हाँ सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि उस बुढ़े की बातों को सुनकर अपने कपड़े को हटाते हुए बोलता है तो ठीक है देख देख गौर से देख, और चल बता आखिर मैं तुम्हें किस एंगल से प्रेग्नेंट लग रहा हूँ। तभी बुढ़ा भी अपने एमसी के फूले हुए पेट को बहुत ही गौर से देखते हुए बोलता है कि बात तो सही है, साला ये जो तुम्हारा पेट है ना ये कुछ ज्यादा सिमिलर लग रहा है, तुम्हें नहीं लगता क्या। एम्परर भी लाइक ब्रदर चेन, अरे यार जरा गौर से तो देखो, अपने आप को देखो, तुम्हारा पेट तो लिटरली में कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है। साला समझ में यह नहीं आ रहा कि आखिर कौन किसकी ले रहा है। आई मीन भाभी सही में लड़की ही है ना, या फिर तुमको कोई और ठोके जा रहा है। मेन कैरेक्टर साले बकवास बनकर समझा, तुम दोनों को दोनों लिटरली में पागल हो गए हो। किसी मर्द का पेट फूलने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो प्रेग्नेंट है, क्या पता हो सकता है कि वो बंदा खाते पीते खानदान का भी हो। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि नहीं 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 यार कहीं ये वही तो नहीं ना जैसा कि मैं समझ रहा हूँ। बुढ़ा बोलता है कि भाई देख सिम्टम नाम की भी कोई चीज होती है, समझे, लेकिन हाँ अगर बात करूं मैं अपनी, तो मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में साला किसी मर्द को पहली बार प्रेग्नेंट होते देखा हूँ। गुड गुड, साला कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का मिरेकल है ये। एमसी सोचता है कि यार कहाँ फंस गया मैं, साला ये बुढ़ा तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा कमीना है। इसके पेट में बात नहीं पचती यार, बिल्कुल भी नहीं पचती। इस बुढ़े को मैं साला अच्छे से जानता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये बुढ़ा साला विधवाओं के साथ बातचीत करने का कुछ ज्यादा ही बड़ा शौकीन है। कहीं ये बुढ़ा मेरी राज को इस दुनिया के सामने खोलकर मेरी बेइज्जती तो नहीं कर देगा ना, क्या पता, हो सकता है। अरे यार बिल्कुल भी हो सकता है। और फुल गुस्सा करते हुए बोलता है कि बुढ़े मेरी बातों को गौर से सुन, अगर ये बात आई मीन मेरी पेट के बाद इस दुनिया के किसी भी बंदे को पता चल गया ना तो समझ जाना मैं तुम्हें खोज कर वहीं पर ऑन द स्पॉट जान से मार डालूंगा, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा भी मन ही मन सोचता है कि है क्या आखिर इस बच्चे का बोलने का मतलब क्या है, कि मैं बहुत ही बड़ा बकचोद हुआ जो साला हर तरफ चुगली करते फिरता है। जहाँ पर बुढ़ा भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि यंग मास्टर आप चिंता मत करिए, आखिरकार प्रतिष्ठा भी तो कोई चीज होती है ना, समझे। कसम खाता हूँ तुम्हारा राज मेरा राज, मैं इसको घंटा भी किसी को पता नहीं चलने दूंगा। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना एमसी उस मेडिकल हॉल से निकलते हुए फुल गुस्से में बोलता है कि साला इस बूढ़े ने तो लिटरली मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। जिसकी बातों को सुनकर वो बच्चा भी अपने एमसी से बोलता है कि ब्रदर चैन सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ तो पूछो ना, बोलो अगर तुम बोलना क्या चाहते हो, जो भी पूछना है पूछ लो, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब है, समझा। सच्ची में, अच्छा ठीक है तो प्लीज सर बताओ ना, क्या सच्ची में तुम बच्चा पैदा करने वाले हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी बता दो, तुम्हें लड़का पसंद है या फिर लड़की। मेन कैरेक्टर तेरी माँ का, क्या बोला वे साले, फिर से बोल, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोल। अगर तुझे सच्ची में मरना नहीं है ना तो फिर ये राज आई मीन ये बात किसी को भी मत बताना, समझे। और अपने एमसी को इस तरह से गुस्से में देख कर वो बच्चा भी लिटरली मेरे पूरा का पूरा डर जाता है, फिर क्या रोने लगता है कि नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, माँ का सब नहीं बताऊंगा। जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी साला भड़कते हुए वहां से निकल जाता है। जिसको इस तरह से जाता हुआ देखकर वो बच्चा भी मन ही मन सोचता है कि बाप रे, मुझे तो साला एक बात अच्छे से क्लियर ही नहीं हुई कि आखिर ब्रदर चेन के पेट में एग्जैक्टली में है क्या। एमसी सोचता है कि यार जहां तक बात करें उस बूढ़े की तो वो इस बारे में साला झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। आफ्टर ऑल वो बेस्ट का सबसे टैलेंटेड डॉक्टर जो टेरा। एक मिनट, कहीं सब चीजों के पीछे सच्ची में मेरी वाइफ ही तो नहीं है ना। नहीं यार, मुझे जल्द से जल्द अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और ये बोलकर फाइनली अपना जो
एमसी था ना वहां से भाग जाता है। जिसको इस तरह से भागता वो देखकर वो बच्चा भी उसके पीछे दौड़ते हुए बोलता है कि यार ब्रदर जो रुको रुको, इसके माँ का मेरे लिए तो रुको। अब आते उसी बुढ़े डॉक्टर की ओर जो कि अब तक लिटरली में यार अपने एमसी की बातों को सोचकर अब तक परेशान था कि यार गजब क्या देखना पड़ रहा है मुझे। मतलब सोचो यार सोचो, मैंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में अब तक लिटरली में यार अब तक किसी मर्द को प्रेग्नेंट होते नहीं देखा, लेकिन आज देख लिया। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक सामने एक और बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि उस बुढ़े डॉक्टर को देखते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड डॉक्टर ली, हाँ गजब गजब यार गजब, तुमसे मिलकर खुशी हुई, नाइस। पर हाँ एक बात बताओ, क्या सच्ची में आज तूने मेडिकल लाइन से छुट्टी ली है क्या? साला पूरा का पूरा शहर ही घूमे जा रहे हो। डॉक्टर बोलता है साले मैं घुरू या फिर मरा उसे तुझे क्या, हाँ? और चल बता आखिर तू ईस्ट के सिटी को छोड़कर यहाँ पर मराने के लिए क्यों आया है? अरे भाई अब क्या बोलूं, देखो मैं तुम्हारे जैसे एक आइडिया डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ छोटा मोटा डॉक्टर तो जरूर, और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मुझे किसी ने तो बुलाया है, समझे। और हाँ एक और बात देखना, जब मैं जूसी के पत्नी के सारे इलनेस को ठीक कर दूंगा ना तब मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, साला कुछ ज्यादा ही तगड़ा और अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना लोग बुढ़ा डॉक्टर भी मनी मन सोचता कि ओ तो ये बात है, हाँ समझ गया, यानी कि ये साला कमीना जूसी मेरे मेडिकल स्किल में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। मुझे अब भी याद है जब वो कमीना मेरे मेडिकल हॉल में आया था ना, मेडिसिन के बदले मैंने उसको 20% का छूट दिया था। पर क्यों दिया? साला छूट के बदले तो उस कमीने का टांग ही तोड़ देना चाहिए था मुझे। न्यू बुड्ढा फुल एटीट्यूड में बोलता है कि गजब दोस्त, क्या तुम्हें पता है डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड केस को हमेशा एक खतरनाक और टैलेंटेड बंदा ही संभालता है, समझे, जो कि मैं हूँ ना कि तुम। तो ये बात है। नहीं बताओ यार, भला उस कमीने की पत्नी को कौन सा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया? अगर उल्टी का इलाज खोजना सच्ची में तुम्हें कोई महान डॉक्टर बनाता है तो फिर बनो यार, तुम्हें बनो, मुझे नहीं बनना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है पता है? मेरे पास तो साला तुमसे भी कुछ ज्यादा भयंकर केस आए हुए हैं। जिसकी बातों को सुनकर वो जो नया वाला बुढ़ा था ना वो तो साला अलग ही सगमे में था, जहाँ पर अपने वाले बुढ़े को रोकते हुए बोलता है कि भाई एक मिनट यार जरा रुक तो जा और चल बता क्या मतलब है तुम्हारा कि तुमने कुछ ज्यादा भयंकर चीज को डायग्नोज कर लिया, हाँ? तभी अगर बात करें अपने वाले बुढ़े डॉक्टर की तो वो भी साला अगल बगल झाँक कर देखता कि कहीं कोई बंदा हमारी बातों को सुन तो नहीं रहा ना, और फटाक से जाकर उस बुढ़े के कानों में बताता है कि सुनो मेरी बातों को गौर से सुनो, मैं आज जो तुम्हें बताने वाला हूँ ना लिटरली मैं यार माँ कसम तुम उस पर साला घंटा भी भरोसा नहीं करोगे, समझे। सच्ची में बताओ ना यार, बताओ जो भी सीक्रेट है ना मुझे बताओ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कसम से। ओके ठीक है बताता हूँ ना, साला सब कुछ बताऊंगा। तो सुनो, क्या तुमने कभी स्कॉलर जू के बारे में सुना है जो जिंगलिंग सिटी में एक बुक शॉप चलाता है, हाँ? क्या तुम्हें पता है वो जो बंदा है ना वो बंदा सच्ची में प्रेग्नेंट है। जिसे सुनकर वो जो नया वाला बुढ़ा था ना वो तो साला पूरा का पूरा हिल जाता कि क्या बात बोल रहे हैं, मतलब सच्ची में एक आदमी, मतलब सच्ची में एक मर्द प्रेग्नेंट है। हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। देखो तुम मानो या फिर ना मानो, लेकिन मैंने जो बोला ना वो सारी की सारी बातें बिल्कुल सच है। अगर विश्वास नहीं होता तो फिर जाकर तुम खुद ही चेक कर लो। और हाँ क्या तुम जानते भी हो कि आखिर इस दुनिया में कितनी सारी बीमारियां हैं, लेकिन क्या फायदा उन सभी को डायग्नोज करने के बाद भी तुम जिंगलिंग सिटी में सिर्फ एक तीसरे दर्जे के डॉक्टर ही रहोगे। और दूसरी तरफ मुझे देखो, मैंने हर चीज पाया, हर तरह का इलाज किया, लेकिन हाँ आज मैंने लिटरली में एक ऐसे मर्द को देखा जो सच्ची में यार प्रेग्नेंट है। हाँ भाई देख, भले तू कितना ही बड़ा महान डॉक्टर क्यों ना बन जाए, लेकिन मेरे जैसा महान डॉक्टर घंटा भी नहीं बन सकता, समझे। अगर तुम्हें सच्ची में विश्वास नहीं है ना तो फिर जाओ, मैं तुम्हें फिर से बोलता हूँ कि जाकर तुम जूचे नाम के बंदे के नफ्स को चेक कर लो, देखना वो प्रेग्नेंट ही निकलेगा। लेकिन हाँ यार प्लीज ये बात तुम कभी भी किसी को भी मत बताना। अगर पता चल गया ना कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है तो उसका नाम तो खराब होगा ही सो अलग, लेकिन मैं मर जाऊंगा, समझे। और जिस बंदे के बारे में बोल रहा हूँ वो बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि ये बोलो कि वो बंदा एक बहुत ही बड़ा नामचीन स्कॉलर है, जिसकी बातों को सुनकर उस बूढ़े की लिटरली में यार मुंह तो पूरा का पूरा खुला ही रह जाता है, जहाँ पर बुढ़ा भी उसके मुंह को बंद करते हुए बोलता है कि यार क्या कर रहे हो, अपना मुंह बंद रखो, मैंने तुम्हें अपना राज बताया और इतने में ही तुम्हारी फट गई, गजब। तभी अगर बात करें अपने बुढ़े की तो वो भी वहां से जाते हुए एक हल्की सी स्माइल करते हुए मन सोचता है कि नाइस, ये बुढ़ा साला मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसको क्या पता कि आखिर में कितना खतरनाक लेवल का इंसान हूँ। जाओ बुढ़े जाओ, मुझे पता है कि मैंने आज तुम्हारी कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से लहरा दिया है। गजब। सीन चेंज होता है 1 घंटे बाद, एक महान घर पर, ये बोलो कि एक कोठे पर, जहाँ पर अपना बुढ़ा वही डॉक्टर साला लड़कियों के बीच में लिटरली मेरे को ज्यादा खतरनाक लेवल के मजे लिए जा रहा था। लड़की बोलती है कि बाबू बताओ तो यार, क्या सच्ची में तुम्हारे पास कोई इंटरेस्टिंग न्यूज है क्या, है? अगर है तो प्लीज बता दो। लेकिन बुढ़े का क्या, वो तो साला दारू पीकर पूरा का पूरा नशे में था। क्या कहा तूने, इंटरेस्टिंग न्यूज है यार, है मेरे पास सच्ची में कुछ ज्यादा ढांसू इंटरेस्टिंग न्यूज है, समझे। तुम लोग जानते हो मैंने कुछ घंटों पहले कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल के सिम्टम्स को चेक किया, जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़ी सारी की सारी लड़कियां भी फुल खुश। एक बोलती कि है क्या सच्ची में आखिर वो सिम्टम्स है क्या, हाँ? दूसरी बोलती है कि बाबू बताओ ना यार, आखिर वो सिम्टम्स है क्या। अरे क्या बोलूं, अगर एक बात बोलूं ना तो मैं अपनी पूरी की
पूरी जिंदगी में ऐसा सिम्टम्स, ऐसा आदमी आज तक कभी देखा ही नहीं है, समझे। बस ऐसा समझो कि ये जो बंदा है ना साला किसी चमत्कार से तो बिल्कुल भी कम नहीं है। लड़की बोलती है अरे तो बोलो ना, प्लीज बताओ आखिर वो बंदा है कौन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आखिर उसके सिम्टम्स क्या थे। बुढ़ा बोलता है अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो इंसान एक मर्द हो, लिटरली मेरे एक इंसान हो, और वो बंदा प्रेग्नेंट भी हो। हाँ और हाँ इसी तरह से करके ये जो बुढ़ा था ना लिटरली में अपने एमसी के बारे में सारी की सारी बातें उन लड़कियों को बता देता है। सीन चेंज होता है अपने घर पर, जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी बच्चे के साथ अपने घर पर फाइनली वापस आ चुका था कि मेरी जान देखो तो मैं घर वापस आ गया। पत्नी बोलती है वेलकम, पर क्या तुम बता सकते हो क्या कि तुम कहां पर गए थे क्या मेरी बात कर रहे हो। अरे यार देखो मैं इस बच्चे के साथ नॉर्थ के सिटी में गया था, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वो भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है कि ओ तो ये बात है, चलो कोई नहीं, जाओ जाकर तुम सबसे पहले अपना हाथ मुंह कान धो लो, समझे। तब तक के लिए मैं तुम्हारे लिए डिनर तैयार कर देती हूँ, ओके। और ये बोलकर अचानक से वहां पर से गुस्सा करते हुए निकल जाती है। जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी साला अपनी वाइफ की प्यार भरा मोमेंट को याद करते हुए मन ही मन कुछ तो सोचे जा रहा था कि ना 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 ना, सबसे पहले मुझे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर मैं अपनी वाइफ को टेस्ट करूंगा। अब आते हैं बच्चे की ओर, जो कि अपने एमसी को इतना परेशान होता है वो देखकर वो भी मन ही मन सोचता है कि ये कमीना, आई मीन ये बेवकूफ आदमी, क्या सच्ची में इसने अपनी वाइफ को लेकर कुछ नोटिस तो नहीं कर लिया ना। क्या करूं, बता दो क्या कि इसकी वाइफ को नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि यह बोले कि साले खतरनाक लेवल की डीमन है। नहीं छोड़ो यार छोड़ो, मैं मुसीबत अपने आप पर साला घंटा भी नहीं लेना चाहता। क्या पता हो सकता है उस औरत के पास अपने लिए कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का एक प्लान हो। और रही बात इस औरत की, तो इसको तो मैं अपने डबल पीपल आई के साथ भी साला इसके रियलिटी को नहीं देख पाता, लेकिन हाँ इतना तो पता आराम से चल गया कि जो लड़की है ना ये कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं बल्कि साला कुछ ज्यादा पावरफुल डीमन है। अगर जरा से भी बकचोदी हुई तो इसका नल्ला हस्बैंड इसको घंटा भी न रोक पाएगा, और कहीं लिटरली में इन दोनों के चक्कर में महीना मर जाऊं, बस और कुछ भी नहीं। अब आते हैं दूसरे दिन, जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी मस्त आराम से बैठ कर एक किताब को पढ़े जा रहा था, जहां पर निंग भी बहुत तेजी से दौड़ते हुए अपने एमसी का नाम पुकारते हुए यहाँ पर चला आता है, जिसको इस तरह से भागता हुआ देखकर अपना एमसी भी फुल खुश होते हुए बोलता है तो बताओ यार बताओ क्या हुआ, कहीं सिटी लोड ने मुझे फिर से तो नहीं बुलाया। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि नाइस यार नाइस, मैं तो बिल्कुल यही चाहता था। इंपीरियल एग्जाम का पहला स्पोर्ट आखिर मेरा हो ही गया ना, बस अनाउंस हो जाए उसके बाद देखना मजा। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से अपना जो निंग है ना वो अपने एमसी के पेट को छूते हुए बोलता है कि नहीं यार ये तो बिल्कुल सेम है। जिससे इस तरह की हरकतें करता है वो देखकर अपना एमसी भी फुल गुस्से में उसके हाथों को फटकारते हुए बोलता है कि साले आखिर तू करना क्या चाहता है। हाँ अरे नहीं यार बस ऐसा समझो कि मैं कुछ ज्यादा क्यूरियस था, समझे। भला ये क्या बकचोदी है, नहीं बताओ आखिर क्या मतलब था इस बात का, तुम्हारे पास भी तो पेट है जाकर उसको छुओ। फिर क्या अचानक से एक और आवाज आती है और ये बंदा ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना वो था, जहां पर वो भी तेजी से दौड़ता हुआ चिल्लाया जा रहा था कि ब्रदर चेन। अरे यार मैंने सुना कि तू प्रेग्नेंट हो गया, हाँ क्या ये बात सच है। नहीं पता यार, तो इंसान है ना, आखिर तुम्हें किसने भोगिया दिया। और इस तरह से अपने प्रेग्नेंट के बारे में बातें सुनकर अपना जो एमसी था ना लिटरली मेरा साला पूरा का पूरा हिला पड़ा था। एमसी बोलता है साले बता आखिर तुझे ये बात कौन बताया और कहां से पता चली। अरे यार वो ना, क्या तुम्हें सच्ची में नहीं पता, ये जो बात है ना ये बात साला पूरी के पूरी जेलिंग सिटी के लोगों को पता है, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी तो साला पूरा का पूरा हिल जाते कि क्या कहा, पूरे के पूरे लोगों को। अरे यार निंग बोलता है भाई सुन, तुम्हें किसी भी बात का चिंता करने की जरूरत नहीं, समझे, क्योंकि तू जो है ना साला पूरे का पूरे जेलिंग सिटी का सेलिब्रिटी बन चुका है। हर कोई लिटरली में हर कोई सिर्फ तुम्हारे ही बारे में बात किया जा रहा है, और यहाँ तक कि ये भी सोच रहा है कि आखिर एक मर्द प्रेग्नेंट कैसे हो गया। जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी टेबल पर ढम से मारते हुए फुल गुस्से में बोलता है कि मुझे पता था ये सारा का सारा काम उसी कमीने ने किया है, नहीं छोड़ूंगा मार डालूंगा बुढ़े। तभी वो भी अपने एमसी को इस तरह से गुस्सा करता हुआ देखकर बोलता है कि भाई देख तुम इस तरह से गुस्सा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझे, वरना सोचो तुम्हारे इस तरह से गुस्सा करने के कारण कहीं बेबी को अफेक्ट न पड़ जाए। जिसे सुनकर चेन भी उसके हाथों को फटकारते हुए बोलता है कि तेरी माँ का बनकर ये बकचोदी, समझा, और हाँ आज तो मैं उस बुढ़े को कहीं से भी खोजकर उसको जान से मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा साला, उसके कारण मेरी बेइज्जती जो बहुत हो गई। और ये बोलकर फाइनली वहां से गुस्सा करते हुए निकल जाता है। और जैसे वो बाहर निकलता है ठीक दरवाजे में एक और बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी को बोलता है कि अरे यार स्कॉलर जू आप कहीं जा रहे हैं क्या। एमसी बोलता है कि हाँ जा तो रहा हूँ, लेकिन वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अरे मैं तो आपको यहाँ पर एक मेडिसिन देने के लिए आया था, समझे, और ये मेडिसिन सच्ची में जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं ना उसके लिए कुछ ज्यादा ही काम आती है। और क्या तुम जानते हो ये मेडिसिन किसने दी है? हाँ बोलो अरे बोलो ना। बिल्कुल मेरे यंग मिस्ट्रेस ने। ओ तो ये बात है, समझ गया, सब कुछ समझ गया, तो फिर ठीक है जाओ और जाकर अपनी यंग महारानी को मेरी तरफ से थैंक यू बोल दो, समझे। लेकिन क्या वो जो बुढ़ा था ना साला अपने एमसी को इस तरह से भड़कता हुआ देखकर पूरा का पूरा डर जाता है कि हाँ थैंक्स बोलना है ना, बोल दूंगा यार, जरूर बोल दूंगा। जिसे सुनकर अपना एमसी भी वहां से निकल जाता है, जिसको इस तरह से जाता हुआ
हुआ देखकर वो भी पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि भाई ध्यान रखना, समझे, और हाँ अच्छे से चलना क्योंकि तुम प्रेग्नेंट जो। और अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी साला गुस्से में चलता हुआ मन ही मन सोचे जा रहा था कि बस एक बार वो बुढ़ा मिल जाए, नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा साले को। जब मैंने उसको बोल दिया था कि यह बात किसी को भी नहीं बताना तो फिर क्या जरूरत है सबको बताने की है। और वो वहां पर इतना सोच ही रहा था तभी हमें रोड के साइड पर खड़े दो बंदों को दिखाया जाता जो कि अपने एमसी को बहुत ही गौर से देखे जा रहे थे। तभी लड़की बोलती है कि वाह देखो जरा गौर से देखो, ये तो वही ब्रदर चू है ना। अरे यार ये तो वही बंदा है जो साला पूरा का पूरा मर्द है और लिटरली में प्रेग्नेंट भी हो गया। देखो देखो भाइयों देखो यहाँ पर आओ और गौर से देखो इस बंदे को, जिसकी बातों को सुनकर सच्ची में यार अपने एमसी को वहां पर देखने के लिए लिटरली में बहुत ही ज्यादा भीड़ लग जाती है कि बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, ये बंदा तो सच्ची में ब्रदर चेनी है। जिसको इस तरह से घूरता हुआ देखकर अपना एमसी बोलता है कि क्या हुआ, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। हाँ फिर क्या, तभी हमें एक हाथों को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी की बातों को पूरा का पूरा इग्नोर मारकर डायरेक्ट उसको पेट को ही छू लेता है। और ये छूने वाली कोई और नहीं बल्कि ये बोलो कि वहीं पर खड़ी एक लड़की होती है कि बाप रे, सच्ची में मुझे लगा नहीं था, लेकिन हाँ जैसे इसके पेट को छुई ना तब जाकर पता चला लिटरली में इसके पेट के अंदर एक बच्चा है। और उस लड़की को इस तरह से करता हुआ देखकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा चौंक जाता है। फिर क्या वहां से भागते हुए बोलता है कि नहीं 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 यार तुम लोग बेकार की बातें क्यों कर रहे हो, मेरे पेट के अंदर बिल्कुल भी बच्चा नहीं है, समझी। तभी फटाक से अपने घर के अंदर आकर उस दरवाजे को बंद कर लेता है कि मर गया, सच्ची में यार मैं तो मर गया। कैसे बताओ कैसे, अब फ्यूचर में अपने घर से बाहर कैसे निकलूंगा और किस मुंह को लेकर निकलूंगा। ये साला कमीना डॉक्टर इसने क्या कर दिया यार, साला मेरे पूरी की पूरी इज्जत की माँ बहने कर दी। निंग बोलता है ओ माय गॉड ब्रदर जो, तुम तो यार बहुत ही जल्दी यहाँ पर आ गए, क्यों। तो चलो बताओ कैसा लगा बाहर का नजारा, तुम तो लिटरली मेरे बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए। और ये बोलकर मन ही मन सोचता है कि अगर सच्ची में मुझे पता होता ना कि मेरा दोस्त इन मामलों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है तब मैं अच्छे से तैयारी कर यहाँ पर आता। जरा मेरे दोस्त का मुंह तो देखो, लिटरली में यार ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। जहाँ पर वो भी अपने एमसी के पेट को बहुत ही गौर से देखते हुए बोलता है कि भाई क्या तुम जानते भी हो एक बात मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किए जा रही है, समझे। नहीं बताओ, अच्छा एक बात बताओ, बच्चा तो तुमने अपने पेट पर रख लिया लेकिन उसको निकालोगे कहां से। सस्पेंस, बहुत ही बड़ा सस्पेंस। और ये सारा का सारा कांड अपना एम्परर आई मीन बच्चा भी बहुत ही गौर से देखा जा रहा था, जहां पर वो भी देखते हुए मन ही मन सोचता है कि वाह मानना पड़ेगा ये दोनों के दोनों चूतिया लिटरली में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब बातें अपनी वाइफ की ओर जो कि मस्त आराम से बैठकर बुढ़िया को बोलती है तो बताओ आखिर इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है। वो बताती है कि देखिए ये जो बात है ना कि अपना यंग मास्टर प्रेग्नेंट है, यह बात किसी और से नहीं बल्कि फुगोई नाम के बंदे से फैली है, समझे। और हाँ कोई ऑर्डिनरी नहीं बल्कि ये बोली कि एक बहुत ही बड़ा नामचीन डॉक्टर। वाइफ बोलती है तो बताओ तुमने ये बात अच्छे से जांच तो की है ना। बिल्कुल मैंने ये बात अच्छे से जांच की है, वो भी खुद अपने हाथों से। और रही बात जांचने की तो मैंने इस काम के लिए एक बहुत ही बड़े डीमन गिरोह को अपने साथ में रखा था। और रही बात इन डीमनों के संगठन की तो ये कोई छोटा मोटा संगठन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप खुद ही देखिए इसमें लिटरली में हेबेले रखे बहुत ही सारे डीमंस है। ओ तो ये बात है। अच्छा फिर ये बताओ कि ये फुगोई नाम के बंदे को कैसे पता चला कि मेरा हस्बैंड प्रेग्नेंट है। जांग बोलती है कि देखिए जांच से तो सिर्फ एक ही बात मालूम पड़ी है कि हमारा जो यंग मास्टर है ना वो खुद ही उस डॉक्टर के पास गया था ताकि अपनी जांच करवा सके, समझे। समझ गई, सब कुछ समझ गई, यानी कि मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी अपने अंदर कुछ ना कुछ तो नोटिस कर ही लिया है। गजब। हाँ तो मास्टर ये बताइए अब हम लोग क्या करें। हाँ सिंपल, करना ये है कि स्टडी के माध्यम से अपने हस्बैंड को उसका ध्यान पूरा का पूरा भटका देना है। दूसरा उसके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर दो ताकि उन्हें बिल्कुल भी ना लगे कि वो सच्ची में प्रेग्नेंट है, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपनी जो बुढ़िया थी ना वो तो साला पूरा का पूरा परेशान थी। और ये देखकर अपनी वाइफ बोलती है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है, समझे। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर जो कि मस्त आराम से बैठकर मन ही मन सोचता है कि कैसे आखिर मैं अपनी वाइफ को कैसे टेस्ट करूं कि वो सच्ची में एक डीमन है भी या फिर नहीं। और वो इतना सोच ही रहा था तभी अचानक से अपनी जो वाइफ थी ना वो भी वहां पर आते हुए बोलते कि हस्बैंड क्या हुआ, तुम तो कुछ ज्यादा ही टेंशन में हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। जिसकी बातों को सुनकर अपना जो एमसी था ना वो भी एक मस्त बहाना बनाते हुए बोलता है कि अरे यार अब क्या बोलूं, देखो मेरा जो इंपीरियल एग्जामिनेशन है ना उसको लेकर मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन में हूँ, समझे। जहां पर अपनी वाइफ भी अपने एमसी को बहुत ही प्यार से पीछे से धरते हुए बोलते है कि बताओ आखिर तुम इतना टेंशन में क्यों। देखो जहां तक मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ ना तो तुम इस पूरे के पूरे जिंगलिंग सिटी में सबसे टैलेंटेड और एक अच्छे इंसान हो, समझे। तो फिर तुम ही बताओ ये छोटे मोटे इंपीरियल एग्जाम को लेकर क्यों टेंशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जरा बाहर देखो, उस चांद को तो देखो, वो चांद लिटरली में कितना सुंदर लग रहा है। क्यों, मैंने सही बोला ना। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, वो चांद तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। तभी वाइफ भी वहां से जाते हुए हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है कि सुनो ना, क्यों ना तुम मेरे साथ चलते हो, हम आराम से छत के ऊपर चढ़कर इस खूबसूरत चांद का पूरा मजा लेंगे। एमसी बोलता है ओह छत के ऊपर ना, ठीक है चलो चलते हैं। जिसकी बातों को सुनकर वाइफ बोलती है कि गुड, ये हुई ना बात, तो फिर ठीक है, पहले मैं ऊपर चढ़ूंगी उसके बाद तुम्हें भी ऊपर खींच लूंगी, समझे। और ये देखकर अपनी जो वाइफ थी ना वो भी मस्त आराम से सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगती है। जिसको इस तरह से चढ़ता हुआ देखकर अपना
एमसी बोलता है कि संभल कर अच्छे से चढ़ना होगे। अरे बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल अच्छे से चढ़ूंगी, और अगर सच्ची में गिर गई तो फिर तुम हो ही ना मुझे बचाने के लिए। और वो इतना बोल ही रही थी तभी उसका जो पैर था ना अचानक से सीढ़ियों से स्लिप हो जाता है। जहां पर अगर बात करें अपनी वाइफ की तो वो भी सीढ़ियों से बहुत ही तेजी से नीचे की ओर गिरे जा रहा था, और ये देखकर अपनी वाइफ को इस तरह से गिरता हुआ देखकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा हिला पड़ा था, और मन ही मन सोचता है कि नहीं 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 यार, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या मैं सच्ची में अपनी वाइफ को बचाऊं या फिर नहीं बचाऊंगा? लेकिन क्या अगर बात करें अपने एमसी की तो नहीं देता, बिल्कुल भी गिरने नहीं देता, और अपनी वाइफ को फाइनली पकड़ लेता है। और जरा देखो तो साला सच्ची में यार अपनी वाइफ तो क्या खतरनाक लेवल की नौटंकी किए जा रहे थे, पूरा का पूरा डरने की एक्टिंग किए जा रहे थे। जिसको इस तरह से डरता हुआ देखकर अपना जो एमसी था ना वो भी परेशान होते हुए बोलता है, तो बताओ, अरे यार बताओ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तो तुम ठीक हो ना? वो भी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम यहाँ पर नहीं होते ना तो सच्ची में यार मुझे तो बहुत ही ज्यादा जोरों से चोट लग जाती। यार सच्ची में माँ कसम, तुमने तो लिटरली मुझे बहुत ही ज्यादा डरा दिया था। अगर तुम सच्ची में गिर जाते हो, तुम्हें बहुत ही ज्यादा जोरों से चोट लग जाती, तब सोचो यार, सोचो मेरा क्या होता। कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड मेरी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा मेरा साथ रहेगा। और ये सुनकर अपना जो एमसी था ना वो भी परेशान होते हुए मन ही मन सोचता है कि नहीं 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 यार, मैं कितना पागल हूँ जो अपने वाइफ पर ही शक कर बैठा। नहीं बताओ यार, भला मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरी वाइफ एक डीमन है? शर्म आनी चाहिए, लिटरली मैं यार शर्म आनी चाहिए मुझे, जो कि जेंटल वाइफ को मैंने डीमन समझने की बहुत ही बड़ी गलती कर दी। और ये सारा का सारा कांड अपना जो बच्चा था ना वही एम्परर, वो भी साला दूर खड़े होकर मस्त आराम से देखे जा रहा था और सोचता है गजब यार गजब। चैन चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी दोष नहीं देने वाला, क्योंकि क्या करो, तुम्हारी जो औरत है ना भाभी, लिटरली में वो बहुत ही चालाक औरत है। तभी बुढ़िया बोलती है कि साले चल बता, आखिर तू यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी इतनी रात को। और ये सुनकर वो जो बच्चा था ना वो तो साला पूरा का पूरा चौंक जाता है। फिर क्या वहां से जाते हुए बोलता है कि हाँ जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ, मुझे भी पता है कि बहुत ही ज्यादा रात हो गई है, माफ करना यार, माफ करना, जा रहा हूँ मैं सोने के लिए, समझे। और फाइनली वो बच्चा वहां से निकल जाता है। जहां पर अगर बात करें तो बुढ़िया की, तो वो भी अपने एमसी और वाइफ को देखते हुए मनी मन सोचती है कि नाइस, चलने दो साला, प्यार मोहब्बत तो होना ही चाहिए, आखिर एक हस्बैंड और वाइफ में प्यार मोहब्बत नहीं होगा तो फिर क्या ही होगा। और साला ऊपर से देखो तो आज का मौसम तो लिटरली में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब आते हैं पत्नी की ओर, जो कि बहुत ही प्यार से अपने मेन कैरेक्टर को बोलती है कि हस्बैंड सुनो ना, क्या बोलते हो, चलो ना हम दोनों साथ मिलकर इस खूबसूरत चांद को बहुत ही अच्छे से देखते हैं। ओह ठीक है, चलो चलते हैं, सबसे पहले तुम चलो, समझे। और ये बोलकर फाइनली हमें छत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना एमसी और अपनी वाइफ मस्त आराम से बैठकर मून को निहारे जा रहे थे। जहाँ पर अगर बात करें अपनी पत्नी की, तो वो भी हल्की सी स्माइल करते हुए बोलती है, क्या तुम जानते हो जब भी तुम मेरे साथ होते हो ना, लिटरली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर क्या अपने एमसी के कंधे पर सर रखते हुए बोलती है कि हस्बैंड मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, कभी भी जिंदगी में कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना, समझे। जहाँ पर अपनी वाइफ की इस तरह की बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, कभी भी जिंदगी में जीते जी तो कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सीन चेंज होता है सिटी लोड के मेंशन में, जहाँ पर हमें बहुत सारे बंदे को दिखाया जाता है, और हाँ यहाँ पर अपना एमसी भी आया हुआ था, समझे। कोई तो बोलता है कि वाओ यहाँ पर तो सच्चे में यार कुछ ज्यादा भीड़ लगी पड़ी है, लेकिन चिंता मत करो, इंपीरियल एग्जाम का कोटा किसको मिला आज पता चल ही जाएगा, समझे। दूसरा बोलता है कि कहीं तुम्हारा कहने का मतलब ये तो नहीं ना कि ये इंपीरियल एग्जाम का कोटा किसी और को नहीं, बल्कि ये बोलो कि जो चीन को मिलेगा। हाँ क्या पता, हो भी सकता हो, क्योंकि जो पिछला एग्जाम हुआ था ना उसका विजेता कोई और नहीं बल्कि यही बंदा था। जहाँ पर बात करें अगर सिटी लोड की बेटी की, तो वो भी अपने एमसी के पास आकर एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि यार इंपीरियल एग्जाम की स्पोर्ट को जीतने के लिए एडवांस में मुबारक हो। एमसी बोलता है कि अरे यार थैंक यू। जिसकी बातों को सुनकर लड़की बोलती है वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो बताओ तुम ठीक तो हो ना। और ये सुनकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा चौंक जाता है कि तुम्हें कैसे पता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार देखो, इस तरह की अफवाह में इस तरह से भरोसा मत क्या करो, समझे। नहीं बताओ तुम ही बताओ, आखिरकार एक मर्द प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है भला। हाँ और वो बोल ही रहा था तभी अचानक से सिटी लोड के आने का समय हो जाता है, जहाँ पर सारे के सारे बंदे लिटरली में यार पूरे के पूरे तरीके से चुप हो जाते हैं। लोड बोलता है कि जैसा कि तुम लोगों को तो पता ही है ना कि फाइनली तौर पर एग्जामिनेशन का ट्रायल खत्म हो चुका है, समझे। और इस बार जीतने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना जोचेन है, जो कि इस पूरी के पूरी जिंगली सिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी किस पे, इंपीरियल एग्जामिनेशन में। तभी अपने एमसी से बोलता है कि मेरे बच्चे मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है, इसलिए चिंता मत करना, और हाँ पूरा का पूरा दम लगा देना। लेकिन जरा सोचो तो, आखिर किसने सोचा था कि तुम्हारे जैसा कि यंग और नौजवान लड़का एक दिन यार जुड़न बन जाएगा। तो प्लीज मैं तो यही बोलूंगा कि जिंगली सिटी का नाम कभी भी तुम नीचे मत गिरने देना। जहां पर अपना एमसी भी ग्रीट करते हुए बोलता है कि आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं अपना पूरा का पूरा दम लगा दूंगा, लेकिन इस जिंगली सिटी का नाम कभी भी नीचे न गिरने दूंगा। निंग बोलता है कि वाओ कांग्रेचुलेशन, ये बोली ना तूने एक मर्द वाली बात,
नाइस। और हाँ, मेरे तरफ से भी तुम्हें कांग्रेचुलेशन। तभी मन ही मन सोचता है कि यार अब क्या बोलूं, अगर मैं सच्चे में इस बार के इंपीरियल एग्जाम का कोटा जीत जाता ना तो साला कुछ अलग ही बात होती। मैं डायरेक्ट जाता सिटी लॉर्ड के पास और उसको बोलता कि प्लीज प्लीज यार प्लीज अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, समझे। लेकिन क्या करूँ, साला नसीब ही कुछ ऐसी है, नहीं जीत पाया। अरे घंटा भी नहीं जीत पाया। और इसी तरह से सारे के सारे बंदे मिलकर अपने एमसी के पास आकर, जी हाँ बिल्कुल, उसके बहुत ही ज्यादा तारीफें किए जा रहे थे, जिसको इस तरह से देखकर वो भी साला गुस्सा करते हुए मन ही मन सोचता है कि नहीं नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, अगर ये कमीने का बच्चा चैन मुझे नहीं बचाया होता ना तब ये इंपीरियल एग्जाम का कोटा सिर्फ मेरा होता और किसी का भी साला घंटा भी नहीं होता। क्या करूं, एक मिनट, हाँ आइडिया, चलो इससे अभी फिलहाल के लिए माफी मांग लेता हूँ, लेकिन हाँ जैसे ही मुझे अच्छा सा मौका मिलेगा ना इस कमीने चेन के बच्चे को रास्ते से हटा डालूंगा। हाँ ये मस्त आइडिया है। अब बातें अपने सिटी लॉर्ड की ओर, जहाँ पर वो भी खुश होते हुए सारे के सारे बंदे से बोलता है कि मेरे दोस्तों चलो जल्दी करो यार, जल्दी करो, फटाक से पी लो, समझे। आज का सेलिब्रेशन मेरी तरफ से, क्योंकि जूचे ने एक ऐसा बंदा है जो लिटरली में यार इस पूरे के पूरे जिगलिंग सिटी का एक मात्र जुरेन बना है। बंदे बोलते हैं कि अरे बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, पार्टी तो बनती है क्योंकि अपना ब्रदर जिसला कांडी जो ऐसा कर दिया, नाइस। और इतना बोलने के बाद सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, आई मीन अपने एमसी की ओर, जहां पर अपना एमसी भी मस्त आराम से जाता हुआ बोलता है कि बाप रे जरा देखो, गौर से देखो, आज तो मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, नहीं पीना था, इतना तो नहीं पीना था जिसे मुझे चढ़ जाए यार। तभी हमें अपनी बुढ़िया को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी का पीछा करते हुए बहुत ही गौर से उसको देखते हुए मन ही मन सोचे जा रही थी कि नाइस, मानना पड़ेगा साला ये दामाद तो लिटरली मेरे कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का पिया करे। मतलब सोचो तो यार वहां पर इतने सारे कल्टीवेटर्स थे जो कि फुल ढलनी होकर वहीं पर गिर गए, लेकिन अगर बात करें अपने दामाद की तो ये नहीं गिरा। पर कैसे यार, कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल। और इतना बोलने के साथ ही अचानक से कुछ तो नोटिस करता है यार, वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि बहुत सारे बंदे थे जो कि अपने एमसी के आगे आकर लिटरली में यार उसको परेशान करने की कोशिश किए जा रहे थे। टकलू बोलता है कि ओह माय गॉड मेरे दोस्त बताओ, चलो बताओ यार कहाँ चले तुम। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि साले आखिर तू है कौन। हाँ यार देख मैं कौन हूँ ये जाने की तुम्हें घंटा भी जरूरत नहीं है, समझे। बस इतना बता, क्या सच्ची में तुम्हारा ही नाम जूचेन है। बिल्कुल मैं जूचेन हूँ। तो बता क्या तुम्हें मुझसे कोई इंपॉर्टेंट काम था क्या। हाँ अरे नहीं यार, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि क्या सच्ची में तुम्हारा ही नाम जूचेन है ना। उजरत देखो जान लिया, वो बंदा तुम ही हो। गुड, तो मेरे भाई हो, समझ गए ना क्या करना है। हाँ तो जाओ जाकर इस बंदे को जान से मार डालो, समझे। और यही होता है, वो सारे के सारे बंदे लिटरली में यार अपने एमसी की ओर अटैक करने के लिए भर जाते हैं। जिसको इस तरह से हमला करता हुआ देखकर वो जो बुढ़िया थी ना वो भी एक अटैक को बनाते हुए बोलती है कि अरे नहीं यार गड़बड़ हो गई, साला बहुत ही ज्यादा बड़ा गड़बड़ हो गई, मुझे जल्द से जल्द करके अपने यंग मास्टर को बचाना होगा। पर क्या जैसे ही वो कुछ कर पाती तभी हमें अपने एमजी को दिखाया जाता है जो कि लिटरली में सिर्फ एक ही पंच में उनमें से एक बंदे की धज्जे उड़ा देता है। और ये देखकर उनमें से जो बाकी के दो बंदे थे ना वो भी साला पूरे के पूरे तरीके से हिले पड़े थे कि ये कैसे हो गया। मेन कैरेक्टर साले देख, आज मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब है, समझ गया ना, इसलिए चल जल्दी करो निकल यहाँ से, अगर नहीं निकला तो सारे के सारे बंदों को यहीं पर जान से मार डालूंगा। और ये बोलकर अपना जो एमसी था ना वो साला घंटा भी नहीं रुकता, पहले एक को लात मारकर उड़ाता है, फिर क्या अब बारी थी दूसरे की जहां पर उसको भी लात मारकर उड़ा देता है। और ये चीज देखकर टकलू फुल शौक कि मम्मी रे आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है यार। मेरे बंदे साला मेरे बंदे इतनी आसानी से कैसे हार गए। तभी अपने एमसी को देखते हुए बोलता है कि भैया प्लीज प्लीज यार मुझे माफ कर दो, मैं कैसे, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें कल्टीवेटर हो। अब मेरा तो सिंपल सा प्लान था तुम्हें लूट कर कुछ पैसे कमाने का, और कुछ भी नहीं। सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर जो कि एक बंदे के पास जाते हुए बोलता है तो बताओ साले कि तुम्हें कुछ कहना है या फिर नहीं। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा तो साला पूरा का पूरे तरीके से डर जाता है कि नहीं यार मुझे कुछ भी नहीं कहना। अरे नहीं कहना तो पड़ेगा, चल बता अब जल्दी से बोल भी दे, सच्ची में लूटने का प्लान था ना या फिर कुछ और ही प्लान था। बंदा बोलता है कि साले छोड़ दे मुझे, मैंने बोला नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, छोड़ दे मुझे। तो इसका मतलब सच्ची में तुम नहीं बताओगे, क्यों है ना। और ये बोलकर सच्ची में यार अपना जो एमसी था ना लिटरली में उसके पीछे बहुत ही जोरदार लात मारता है। फिर क्या वो तीनों के तीनों जो बंदे थे ना वो लात खाने के बाद वहां से भागने लगते हैं कि भागो यार भागो, फटाक से अपनी जान को बचाओ, निकलो यहाँ से। जहां पर अगर बात करें उस टकलू की तो वो भी एक लाठी को निकाल कर अपने एमसी को डराते हुए बोलता है कि साले तेरी माँ का कहाँ चले तुम। ओ एक और नया मर्दा, गुड, चलो अच्छी बात है, यानी कि तुम नहीं भागोगे, तब तुम्हें अपना पूरा का पूरा गुस्सा सिर्फ तुम पर ही निकालूंगा। जिसे सुनकर वो टकलू तो साला पूरा का पूरा डर जाता है कि गुस्सा वो भी मुझ पर। अरे नहीं यार मेरा मतलब वो नहीं था, समझे, बल्कि ये बोलो कि मेरा मतलब तो ये था कि अरे भागो यार भागो अपनी जान को बचाओ। और ये बोलकर वो जो टकलू था ना वो भी फाइनली वहां से भाग जाता है और अपने आदमी को मारते हुए बोलता है कि साले
तेरी माँ का नहीं बता यार, तुम लोगों की हिम्मत कैसे मुझे इस तरह से पीछे छोड़कर जाने की यार। जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी उन लोगों की इस तरह की हरकतों को देखकर पूरा का पूरा परेशान था और मन ही मन सोचता है कि वाह मारना पड़ेगा, मतलब ये लोग मुझे लूटने चले थे यार, गजब। तभी वहां से जाते हुए बोलता है कि नाइस, इन लोगों को पीट कर सच्चे में यार मेरा मूड तो कुछ ज्यादा अच्छा हो गया, गुड। और ये सारा का सारा कांड देखकर अपने जो बुढ़िया जांग थी ना, वो तो सर लिटरली में पूरी के पूरी तरीके से हिली पड़ी थी कि पॉसिबल, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा, मतलब हमारा यंग मास्टर एक कल्टीवेटर है। नहीं यार, ये तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ है, मुझे जल्द से जल्द जाकर अपने मास्टर को बताना होगा। और ये बोलकर वो जो बुढ़िया थी ना, वो फाइनली वहां से निकल जाती है। अब आते हैं अपने घर पर, जहाँ पर अगर बात करें अपने एमसी की, तो जी हाँ बिल्कुल, वो भी मस्त आराम से नहाए जा रहा था और बोलता है कि चलो यार, कम से कम एक बात तो मेरे साथ बहुत ही अच्छी हुई, इंपीरियल एग्जाम को पास कर मैं फाइनली चुड़ैल बन गया। बस अब बारी उस गद्दार को ढूंढने की जिसने सालों पहले मेरे पिताजी को धोखा दिया था। नहीं छोड़ूंगा, एक बार मिल तो जाए, काट डालूंगा उस कमीने को। लेकिन 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 सबसे पहले मुझे किसी भी तरह से उस तियानी सेट को पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर कैसे साला दिमाग में तो घंटा भी कुछ नहीं आ रहा। तभी वो जो ड्रैगन मोती थी ना, अपना एम से उसको अचानक से निकालते हुए बोलता है कि यार देखो, ये जो ड्रैगन मोती है ना, ये बहुत ही बड़ा प्रीशियस खजाना है। बस ऐसा समझो कि अगर किसी बंदे ने इसको ले लिया और आराम से कंज्यूम कर लिया ना, तब वो बड़ी आराम से गोल्डन कलर स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर सकता है, समझे। इसलिए कल का सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि मैं मस्त एक शांत माहौल को खोजूं, ताकि इस पल को धीरे धीरे आराम से कंडेंस कर सकूं। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है अपनी वाइफ पर बुढ़िया जांग की ओर, जहाँ पर बुढ़िया जो थी ना, वो अपनी वाइफ से बोलती है कि मास्टर, क्या आपको पता है, जब मैं कल घर वापस आ रहे थे ना, तब मैंने यंग मास्टर को देखा, जिसको कुछ बंदों ने मिलकर लिटरली मेरे परेशान करने की कोशिश की। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि परेशान होने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बंदे लोग थे, क्योंकि अपना जो यंग मास्टर था उसने उन लोगों को बहुत मारा यार, सच्ची में बहुत ज्यादा मारा। और यहाँ तक कि हमें क्या लगता था कि अपना यंग मास्टर कल्टीवेशन नहीं कर सकता, लेकिन नहीं यार नहीं, बल्कि ये बोलो कि अपना यंग मास्टर तो बिल्कुल कल्टीवेशन कर सकता है। जिसकी बातों को सुनकर अपनी जो वाइफ थी ना, वो भी फुल एटीट्यूड में बोलती कि तो तुमने क्या कहा कि मेरा जो हस्बैंड है वो सच्ची में कल्टीवेशन कर सकता है? क्या ये चीज तुमने अपनी आंखों से देखी थी क्या? हा? और परेशान होते हुए मनी मन सोचती है कि पर कैसे यार, पर कैसे, क्या सच्ची में मेरा हस्बैंड कल्टीवेशन कर सकता है? पर मुझे तो उसके शरीर के ऊपर से बिल्कुल भी ट्रू की वाइज सेंस ही नहीं होती। तभी बोलती है कि खैर छोड़ो वो सब, जाओ और जाकर किसी बंदे को भेजो ताकि वो उन लोगों को मार सके जिन लोगों ने मेरे हस्बैंड को परेशान करने की कोशिश की, समझे। बिल्कुल, आप चिंता मत करिए, मैंने ऑलरेडी किसी को भेज दिया है। वाइफ भी लाइक लगता है मेरा हस्बैंड लिटरली यार मुझसे कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहा है। जानना होगा, मुझे अच्छे से कुछ ना कुछ तो चेक करना ही पड़ेगा। अब बातें अपने एमसी की ओर, जो कि फाइनली नहा चुका था और बोलता है कि मेरी जान देखो, हर रहा है जरा गौर से देखो, मेरा नहाना हो चुका है। जिसकी बातों को सुनकर अपनी वाइफ भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलते कि ओ माय गॉड, तो फिर एक काम करो, आप यहाँ पर बैठ जाओ, मुझे पता है कि तुम कुछ ज्यादा थक गए हुए, तो क्यों ना मैं तुम्हें थोड़ा सा मसाज दे दूं। और ये बोलकर अपनी जो वाइफ थी ना, वो भी अपने एमसी के कंधे को दबाते हुए अपने हाथों से कुछ तो करती है, जिसको फील करता वो अपना एमसी भी मनी मन सोचता कि अचानक से मुझे इतना गर्म क्यों लगने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये सब कुछ ड्रैगन मोती के कारण हो रहा है। तभी अचानक से अपना जो एमसी था ना, वो कुछ तो नोटिस करते हुए बोलता है कि नहीं यार, ये उस ड्रैगन मोती के कारण तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बल्कि ये बोले कि ये तो एक ट्रू क्यूआई है, तो इसका मतलब कहीं ये सब कुछ मेरी वाइफ तो नहीं कर रही है ना। जहां पर अगर बात करें अपनी वाइफ की, तो वो भी अपने एमसी को चेक करते हुए मनी मन सोचती कि ना बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने हस्बैंड के बॉडी पे ट्रू क्यूआई को भेजकर देख लिया, लेकिन नहीं यार, मेरे हस्बैंड के पास तो साला घंटा भी कल्टीवेशन रूट नहीं है, तो फिर ये कल्टीवेशन कैसे करेगा? लगता है इस बुढ़िया जांग से लिटरली मेरे को ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तभी एमसी भी अपनी बातों को बदलते हुए बोलता है कि मेरी जान, बस तुम इंतजार करो, फिर देखना। हालांकि मैं जुड़न तो बन चुका हूँ, लेकिन इसके लिए भी एक एग्जाम को देने की जरूरत है, पर तुम टेंशन मत लेना, बस देखते जाओ मैं उस एग्जाम को कितनी बुरी तरीके से फोड़ता हूँ। जिसे सुनकर अपनी वाइफ बोलती लेकिन मैं तो कभी भी नहीं चाहती कि तुम जुड़न बनो ना, कभी भी नहीं, समझे। पर क्यों? लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, आखिर तुम चाहती क्यों नहीं कि मैं जुड़न बनूं? देखो, अगर मैं सच्ची बोलूं ना, तो जब तुम जुड़न बन जाओगे तो तुम तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो जाओगे। क्यों? मैंने सही बोला ना? उसके बाद तुम्हारा काम ही होगा डिमनों को मारना, जो कि साला कुछ ज्यादा खतरनाक बात है। इसीलिए समझे, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम जुड़न बनो। अगर तुम खतरे में पड़ जाओगे तब सोचो, जरा सोचो तो यार मेरा क्या होगा। जहाँ पर अपना एमसी भी अपनी वाइफ को गले लगाते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है कि अरे पागल, तुम चिंता क्यों कर रही हो? देखो,
मुझे तो घंटा भी कुछ नहीं होने वाला, समझ गई ना। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि नहीं नहीं यार नहीं, मुझे सबसे पहले उन बंदों के बारे में पता करना पड़ेगा जो कल रात मुझे परेशान कर रहे थे। उस टाइम तो मैंने उन्हें छोड़ दिया, पर किसने, आखिर किस कमीने ने भेजा था उन्हें। वाइफ बोलती है हस्बैंड सुनो ना, तुम्हें नहीं लगता कि आज कुछ ज्यादा लेट हो चुकी है? हाँ तो चलो जल्दी करो, चलो यार चलो आराम से सोते हैं। ओ ठीक है चलो सोते हैं, बस तुम बोल तो दो। अरे यार तुम्हारी बात कौन नहीं सुनेगा। और ये बोलकर अपना जो एमसी था ना साला ढम से उस बिस्तर पर लेट जाता है। सीन चेंज होता है हुओ के घर पर, जहाँ पर हमें उन्हीं बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी को मारने का ट्राई किए जा रहे थे। टकलू बोलता है कि यंग मास्टर क्या हुआ, आपने हमें अर्जेंटली यहाँ पर क्यों बुलाया? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर हुओ भी भड़कते हुए बोलता है कि साले कमीने कहीं के शर्म नहीं आती क्या तुझे? नहीं बता, तुम सब तो 4 थे ना, फिर भी एक बंदे से हार गए क्यों? अरे यार क्या बोलूं, वो बंदा तो सच्ची में मार्शल आर्ट जानता था। तो फिर तुम ही बताओ, क्या सच्ची में हम सब मिल करके भी उसको हरा पाएंगे? नहीं ना, अरे बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे, समझे? हाँ समझा। और वो ये कि तुम सारे के सारे कमीने लोग पूरे के पूरे तरीके से नल्ले हो। बेकार में मैंने तुम पर भरोसा कर लिया, नहीं करना था तुम सभी कमीने पर, तो बिल्कुल भी नहीं करना था। टकलू बोलता है कि यार देख, अगर तुमने हमें फिर से नल्ला बोला तो फिर समझ जाना, मैं पूरी की पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुमने मुझसे करने के लिए क्या बोला था। जिसकी बातों को सुनकर हुआ तो पूरा का पूरा चौंक जाता है, तभी गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या बोला तूने? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे जैसे नल्ला पूरी दुनिया को बताएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? साले मरना है क्या? अगर सच्ची में मरना है तो बोल, मैं तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर दूंगा। जहाँ पर बात करे टकलू की, तो वो भी हुआ की बातों को सुनकर साला पूरा का पूरा चिढ़ जाता है, तभी गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या कहा? मुझे मारेगा? मार के तो दिखा तब बताता हूँ, मैं भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। और वो इतना बोल ही रहा था तभी अचानक से पीछे से एक हमला होता है, जहाँ पर इन चारों को लगती है। और सच्ची में यार इन सबकी तो पूरी की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ जाती है। और ये सारा का सारा कांड देखकर हुआ भी डरते हुए बोलता है कि बाप रे कौन बे? तभी हमें उन्हीं बंदों को दिखाया जाता है जिसने वो हमला किया था। और ये बंदा लिटरली में, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही बंदे थे जिसको अपने बुढ़िया जांग ने भेजा था, वो भी किस लिए? हुआ को मारने के लिए, समझे? जहाँ पर ये भी फुल गुस्से में बोलता है कि बताओ कहाँ है वो, जल्दी बताओ कहाँ है वो। और सच्ची में यार क्या पावर थी उसके बस बोलने के कारण, अपना जो हुआ था ना वो भी साला पूरा का पूरे तरीके से डर जाता है। बंदा बोलता है कि बच्चे चल बोल, जल्दी बोल, किसका नाम हुआ है? जिसकी बातों को सुनकर अपना जो हुआ था ना वो तो डर के मारे उस टकलू की ओर इशारा कर देता है कि अरे यार वो ना, इसी का नाम हुआ है, इसी बंदे का नाम हुआ है, तुम्हें जो भी करना है इसके साथ करो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, समझे? जहाँ पर बात करे टकलू की, तो वो भी हुआ की बातों को सुनकर साला पूरे के पूरे तरीके से हिला पड़ा था कि मैं हुआ पर क्यों? बंदा बोलता है कि ओ तो इसका मतलब तुम्हारा नाम हुआ है, समझ गया, अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। और ये बोलकर सच्ची में यार अपने हाथों पर एक वेपन को निकाल लेता है। फिर क्या एक ऐसा हमला करता है जिससे उस टकलू के शरीर को लिटरली मेरे पूरे के पूरे 2 टुकड़ों में काट देता है। और ये देखकर हुआ की भी पूरी तरीके से फट जाती है कि बाप रे ये क्या बकचोदी है भाई, अगर सच्ची में इसको बता देते ना कि मेरा नाम हुआ है तब तो इसके जगह पर मैं होता। बंदा बोलता है कि गुड, एक तो गया, अब बारी है तुम्हारी, क्योंकि तुमने यहाँ पर सारा का सारा कहानी जो देख लिया, समझ गए ना? हुआ बोलता है कि नहीं देखा यार, माँ कसम कुछ भी नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, कसम से किसी को भी नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी वो जो बंदा था ना वो भी अपने हुआ पर अटैक को करते हुए बोलता है कि माफ करना बच्चे, लेकिन तुम्हारे लिए ये कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, समझ गए? लेकिन क्या कहानी में ट्विस्ट, वो हमला जैसे अपने हुआ को लगने ही वाला था तभी अचानक से एक और हमला आता है। और वो हमला डायरेक्ट जाकर इस बंदे के हथियार पर लगता है, और जिससे होता ही है कि इसका हथियार जो था ना पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब आते हैं हुआ की ओर, जो कि अपने आप को सही सलामत देखकर वो भी फुल चौंका पड़ा था कि बाप रे मैं बच गया, मैं बच गया सही में यार, मैं तो जिंदा हूं, पर कैसे? और अब जाकर हमें एक बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि सच्ची में यार उस बंदे से अपने हुआ को बचाया था। बुढ़ा बोलता है कि साले तुम सब बीस्ट की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर बकचोदी करने की? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा भी उस बुढ़े को देख कर मन सोचता है कि नामुमकिन, कहीं ये बुढ़ा डीमन सेलिंग डिवीजन का कोई एक्सपर्ट तो नहीं है ना? तभी बताया जाता है कि जो डीमन सेलिंग डिवीजन है ना, इसको डायनेस्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। किस लिए? ताकि डीमन को मार सके और साला पूरी की पूरी डायनेस्टी को न्यूट्रल रख सके। इधर बुढ़ा भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि मेरा नाम जांगलेंग है और हाँ मैं तियानी सेक्ट से हूँ, समझे? और ये सेक्ट कोई और नहीं बल्कि वही सेक्ट है जिसको अपना एमसी पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जिसकी बातों को सुनकर उनमें से एक बंदा डरते हुए बोलता है कि बाप रे कहीं ये बुढ़ा तियानी सेक्ट का सेक्ट लीडर तो नहीं है ना? दूसरा बोलता है कि क्या पता, लेकिन इतना तो साफ है कि ये बंदा डीमन सेलिंग डिवीजन का कोई एक्सपर्ट तो जरूर है। और ये सुनकर हुआ को मारने वाला जो बंदा था ना वो भी साला धूम दबाकर भाग जाता है कि भागो 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 यार, भागो जल्दी से यहाँ सब भागो, समझे? वो भी लाइक बच गया यार, बच गया, भगवान होते सच्ची में बुढ़ा तू तो मेरे लिए भगवान निकला। बुढ़ा बोलता है कि भाग रहे हो ना बच्चू ना, इतनी आसानी से तुम नहीं भाग सकते, समझे? और ये बोलकर एक पावरफुल स्लेश करता है जो कि जाकर उन दोनों बंदों को लगती है जो कि इस बंदे के साथ आए हुए थे। लेकिन वो हमला इतना पावरफुल था कि उन दोनों
बंदों को मारने के बाद वो हमला डायरेक्ट आकर इस बंदे को लगता है। जहाँ पर अगर बात करें इसकी तो ये भी परेशान होते हुए मनी मन सोचता है कि इम्पॉसिबल, ये बुढ़ा सर, ये बुढ़ा तो गोल्डन कोर का कल्टीवेटर निकला। बुढ़ा भी लाइक ओह माय गॉड, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तो सेलेस्टियल स्कारलेट टाइगर है ना। हा? और ये बात भी सच है कि तू अर्थ रैंकिंग के 3rd पोजीशन को होल्ड करता है। मजा आएगा जब मैं तुम्हें अपना पालतू बनाऊंगा। तो बोल बोल यार बोल, अगर तू सच्ची में मेरा पालतू बनने के लिए तैयार है तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान को भाग दूं। तो बोलो क्या बोलते हो? साले अपनी औकात मेरा समझा, अगर मैं मर भी गया ना तो तुम्हारा पालतू तो घंटा भी नहीं बनूंगा। और ये बोलकर अपने फाइनल फॉर्म में आकर फुल गुस्से में बोलता है कि कमीने कहीं के मार डालूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, अब इससे बच कर दिखा। उधर ये सहारा का सारा कांड देकर वो भी डरते हुए बोलता है कि मम्मी रे, ये बंदा तो साला ग्रेट टीपर निकला। बुढ़ा बोलता है कि लगता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा पावरफुल समझ रहे हो, क्यों? आ जाओ जरा मैं भी तो देखूंगी तुम में कितना पावर है। और ये बोलकर सच्ची में यार अपने एक बहुत ही पावरफुल हमला उस टाइगर पर कर देता है, जिससे होता ये है कि उस टाइगर की भी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ जाती है और वो मुंह से खून की उल्टी कर देता है। वो बोलता है कि वाह, मानना पड़ेगा यार, बोला माँ कसम तुम तो यार लिटरली में 1 नंबर के कमाल बंदे निकले। जरा देखो तो तुमने इस डीमन को कितनी आसानी से हरा दिया। गजब यार गजब। तभी अगर बात करें बूढ़े की तो वो भी हुआ से पूछ लेता कि यंग मास्टर बताओ आखिर तुमने इस ग्रेट डीमन का सामना कैसे किया? वेल अब क्या बताऊं यार, देखो ये मेरा फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, समझे? साला हर बार इस टाइप के डीमन पता नहीं यार मुझे मारने के लिए कहां से चले आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये सारा का सारा कांड बिल्कुल उसी ग्रेट डीमन से जुड़ा हो? क्या पता, कुछ भी हो सकता हो लिटरली में यार, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। बुढ़ा बोलता है कि देखो मैं तो यहाँ पर मेनली तौर पर जो त्यानी सेठ का जो डिसाइपल जहांगीर था ना, उसके मौत के कारण जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ, समझे? और यहाँ पर आकर सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे ये पता चली है कि एक पावरफुल एक्सपर्ट और ग्रेट डीमन ने मिलकर मेरे डिसाइपल को मार डाला, इसलिए मैंने इस डीमन को भी मार डाला। मुझे तो लगा था कि इसका और उन दोनों बंदों का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा, लेकिन नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं है। वो भी मनी मन सोचता है कि ओह माय गॉड, नहीं यार, आखिर मैं अपने अंकल को कैसे भूल गया? और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है दूसरे दिन, जहाँ पर हमें बहुत सारे बंदे को दिखाया जाता है। और जी हाँ बिल्कुल, ये जो बंदे थे ना, ये हुओ के बारे में ही बात किए जा रहे थे। कोई तो बोलता है कि यार तुमने सुना, लिटरली में यार एक ग्रेट डीमन हुओ को मारने के लिए उसके घर तक पहुंच गया था। क्या बात बोल रहे हो, सच्ची में? खाओ माँ कसम। और तुम्हें पता है हुओ को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि त्यानी सेठ का एक सेक्ट लीडर था। और ये सहारे की सारी बातों को अपना जो एमसी था ना, वो भी पीछे खड़े होकर मस्त आराम से सुने जा रहा था। तभी अचानक से मनी मन सोचता है तो इसका मतलब वो कमीना सेक्ट लीडर यहाँ पर भी आ गया। गजब, बहुत गजब। अब आते हैं थोड़ी देर बाद, जहाँ पर अपना जो एमसी था ना, वो भी फाइनली अपने घर पहुंच चुका था, जिसको देखकर वो बच्चा भी अपने एमसी को गुड मॉर्निंग बोलता है। मेन कैरेक्टर, हाँ गुड मॉर्निंग। लेकिन पहले ये तो बता कि आखिर तू सुबह इतनी सुबह जा कहाँ पर रहा है? बच्चा भी लाइक कौन? मैं ना, अरे यार मैं तो बस खेलने जा रहा हूँ। तो बोलो बताओ, क्या तुम भी मेरे साथ खेलना चाहोगे? और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि नाइस, ये जुचिन का बच्चा तो लिटरली मेरे साला कुछ ज्यादा बेवकूफ है। देखना ये मेरे साथ खेलने के लिए साला घंटा भी आने बोलेगा। और वही होता है, अपना जो एमसी था ना, वो तो साला उस बच्चे को पूरा का पूरा इग्नोर मार देता है कि ना बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ बच्चे के साथ खेल सको। और हाँ जरा देखो तो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। इसको बोलते हैं कैंडी, लो इसको चूसो, साला भर भोगे चूसो, समझे? जिसको देखकर वो बच्चा तो साला पूरा का पूरा खुश था। और रही बात अंदर की, तो वो भी गुस्से में मनी मन सोचता है कि साले कमीने कहीं के बच्चा हूं मैं, जो चूसने के लिए मुझे कैंडी देता है। और ये नहीं कि चूस लो, बल्कि इसलिए ये बोल रहा है कि भर भोगे चूसो। पर कैसे चूसू मैं? तभी अचानक से नौटंकी करते हुए बोलता कि ओह माय गॉड, गुड। अरे यार ब्रदर जू, ये तो सच में कुछ ज्यादा टेस्टी है। सीन चेंज होता है अपनी वाइफ की ओर, जो कि मस्त आराम से अपने गार्डन पे बैठी पड़ी थी और बुढ़िया से बोलती है तो बताओ आखिर बाहर का सिचुएशन क्या है? वो भी बहुत बुरा, लिटरली में यार बहुत बुरा। हमारा जो आदमी था ना, उसको किसी ने मार डाला। तो ये बात है, मानना पड़ेगा उन लोगों की तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत हो चुकी है। मतलब सोचो, हमारे आदमियों को मार डाला, गजब। जिसकी बातों को सुनकर अपनी जो बुढ़िया थी ना, वो भी अपनी वाइफ को और भी बहुत सारी चीजें बताती है। जहाँ पर अगर बात करें अपनी वाइफ की, तो वो भी फुल गुस्से में खड़े होते हुए बोलती है कि नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, आज रात में पर्सनली जाकर उस त्यानी सेठ के लीडर को मार डालूंगी। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है अपने एमसी की ओर, जो कि लिटरली में उस ड्रैगन मोती को बहुत ही गौर से देखते हुए बोलता है कि बस एक बार अगर मैंने इस ड्रैगन मोती को एब्जॉर्ब कर लिया ना, तब समझो मैं बड़ी आराम से गोल्डन कोर स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और मनी मन सोचता है कि गुड यार गुड, जब तक मेरी वाइफ यहाँ पर नहीं है तब तक मैं इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फायदा उठाकर क्यों ना अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा लूं। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। और ये बोलकर सच्चे में यार अपना जो एमसी था ना, वो उस ड्रैगन मोती को अपने बॉडी पर कुछ ज्यादा तेजी से कंडेंस करने लगता है। फिर क्या किया जा रहा था
था। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस देखो, वो जो हम्बल सिस्टम का जो तीसरा वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, हाँ उसी के बारे में बताता हूँ। मैं उसको अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में कभी भी कंटिन्यू नहीं करूंगा, समझे? क्योंकि यार उसमें जितना रिस्पॉन्स होना चाहिए था उतना तो साला घंटा भी नहीं मिला। इसलिए समझ गए ना मेरे कहने का क्या मतलब था। सो थैंक यू।